हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे कविता नानी जी का गाँव। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में, अमराई की सघन छाँव में। बैठ मज़े से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर, हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गाँव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। कवि है डॉक्टर उदयराज उपाध्याय। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में। जब गर्मी के बाद छुट्टियाँ लगती है, हमारे एग्ज़ाम के बाद हमें छुट्टियाँ लगती है ना, तब हम क्या करते हैं, नानी जी के गाँव जाते हैं और वहाँ बहुत मज़े से रहते हैं, खूब खेलते हैं और छुट्टियाँ बिताते हैं। अमराई की सघन छाँव में। अमराई के मतलब आपको पता है? आम के पेड़ होते हैं, जैसे आम का बगीचा होता है और उसमें सब आम के ही पेड़ लगे होते हैं, इसे कहते हैं अमराई। और सघन यानी सघन जैसे घनी, घनी छाँव में। अमराई की घनी छाँव में बैठ मज़े से खेले हम। आम के पेड़ के नीचे घनी छाँव में बैठकर मज़े से खेले। पके आम खाए जी भरकर। पके यानी जैसे पिघले ले, और जी भरकर मतलब मन भरकर, पेट भरकर हमने पके आम खाए। हिला टहनिया पेड़ों की हम। टहनिया मतलब टहनिया जैसे फांदी। टहनिया हिला 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 कर जब हम खेले तो हमें बहुत मज़ा आया। हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मज़ा है हमको। कहाँ पे मज़ा आया? नानी जी के गाँव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती। सुबह शाम पकवान मिठाई मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। मिठाई तो सबको पसंद होती है, आपको पसंद है? सबको पसंद होती है ना? नानी जी सुबह शाम मिठाई खिलाती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था। अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। अद्भुत जैसे अनोखी, और मोहक जैसे हमारे मन को वेधने वाला। खूब प्यार से हमें नानी जी कहानी सुनाती थी। मन हो जाता खुशबू जैसा। खुशबू जैसे सुगंध। मन हो जाता खुशबू जैसा, जैसे जब नानी जी कहानियाँ सुनाती थी तो मन आनंदित हो जाता था, खुश हो जाता था। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। अब देखेंगे हम स्वाध्याय। पहला क्वेश्चन है, माँ से बालगीत लोरी सुनो और सुनाओ। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी माँ से। अब माँ से फिर से कहना कि हमें लोरी सुनाए या बालगीत सुनाए, और आपको फिर वो कहानी मतलब लोरी आपके छोटे बहन को या भाई को सुनानी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, शब्दों की अंताक्षरी खेलो। उदाहरणार्थ है ता, सो, ता, तो, तोता का उदाहरणार्थ है तोता,
उदाहरणार्थ है तोता। तो तोता का अंतिम अक्षर क्या है? ता। सो ता से ताली। और ताली का अंतिम अक्षर है लहर। सो लहर का अंतिम अक्षर है र। सो र से रजनी। और रजनी का अंतिम अक्षर है नी। सो नी से मतलब न से नंदी। दीपा का अंतिम अक्षर है पा। सो पा से पौधा। और पौधा का अंतिम अक्षर है धा। सो धा से धान। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, कविता में आए क्रमानुसार निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ो। मतलब ये पंक्तियाँ जो है ये इधर उधर दी हुई है और हमें इसे करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, ये दी हुई पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ। बैठ मजे से खेले हम, हिला टहनिया पेड़ों की हम, अमराई की सघन छाँव में पके आम खाए जी भरकर। अब मैं करेक्ट करके बताती हूँ। ठीक है, 1st नंबर पे ये पंक्ति आएगी अमराई की सघन छाँव में। 2nd नंबर बैठ मजे से खेले हम। 3rd नंबर पके आम खाए जी भरकर। और 4th नंबर आएगी हिला टहनिया पेड़ों की हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शब्द में उत्तर लिखो। इसमें पहला है बच्चे किसकी सघन छाँव में खेले? बच्चे अमराई की सघन छाँव में खेले, ये आंसर है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों ने जी भर कर क्या खाया? बच्चों ने जी भर कर पके हुए आम खाए। ठीक है, अब 3rd नंबर, बच्चों को पकवान मिठाई कौन खिलाता था? बच्चों को पकवान मिठाई नानी जी खिलाती थी। ठीक है, अब 4th नंबर का क्वेश्चन है, नानी जी बच्चों को कैसी कथा कहानी सुनाती थी? नानी जी बच्चों को अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से सुनाती थी। ठीक है, अब 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, चित्रों को देखकर आम से बने खाद्य पदार्थों को पहचानो और उनके नाम बताओ। ठीक है, पहला चित्र क्या है आप देखो अपने किताब में। ये है पहला चित्र। 1 मिनट, देखिए ये है पहला चित्र। ये क्या है? अमचूर, आम से बना हुआ। ठीक है, और ये 2nd नंबर, ये क्या है आप बता सकते हो? बताओ। ये है अचार। ठीक है, और ये तीसरा चित्र, क्या है तीसरे चित्र में? बताओ। ये है मुरब्बा। और ये चौथा चित्र, इसमें क्या दिया हुआ है आपको पता है? ये है आमरस। और 5वां, ये है अमावट। और ये 6 नंबर मैंगो आइसक्रीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पड़ोस के बच्चों के साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो? बताओ। आपके पड़ोसी होंगे, आपके फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हो? खूब प्यार से रहते हो, मज़े से रहते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, उनसे नाराज़ रहते हो या प्यार से खेलते हो? आप कैसे रहते हो उनके साथ? आपका व्यवहार कैसा है उनके साथ? ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है।